राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति। माननीय श्री पीपी चौधरी जी, विधि एवं सामाजिक न्याय मंत्री, भारत सरकार। आदरणीय श्री कुलदीप सिंह बिश्नोई जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विधायक, हरियाणा। माननीय प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी, विद्यालंकार। प्रोफेसर बाबूराम जी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी, जम्भानी साहित्य अकादमी के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यगण, और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित देश विदेश से पधारे हुए सभी गुरु जम्भेश्वर महाराज के अनुयायी भाई और बहनों, 2 दिन से यह समगोष्ठी गुरु जम्भेश्वर जी महाराज के साहित्य पर चिंतन, उनका दार्शनिक चिंतन, उनका आध्यात्मिक चिंतन, जो आप और मेरे जीवन को एक नई दिशा प्रदान आज के इस भौतिकवाद की चकाचौंध की दुनिया में भी दे सकता है, इस बिंदु पर आपने अनेक विद्वानों के, साहित्यकारों के, चिंतक और मनीषियों के विचार सुने हैं। मैं घड़ी को देख रहा हूं और आपको भी देख रहा हूं। सवेरे से आप यहां पर बैठा दिए गए। हमसे पहले कार्यक्रम चल रहा था तो पीछे वाले कमरे में आवाज आ रही थी कि उठ करके नहीं जाना है, अगला कार्यक्रम शुरू होना है। तो आपके साथ जो जुल्म हो रहा है, जिसको गुरुजी पूर्ण रूप से अहिंसक थे, तो मैं हिंसा का भागी नहीं बनना चाहता। और इसके बाद की भी सूचना संचालक महोदय ने दे दी, और मैं इतनी जरूर समझ लेता हूं कि यह कार्यक्रम मेरे को भी समझाने के लिए था कि भोजन का भी समय है और फिर कार्यक्रम भी है। तो सही बिंदु पर मैं आता हूं। कतई लंबी चर्चा नहीं, विषय भाषण बहुत सुन लिए और सुन रहे थे और सुनेंगे भी। असली विषय यह है कि 550 साल पहले एक महामानव ने घोर तपश्चर्या करते हुए भारत देश की वेदों की परंपराओं को जनमानस की वाणी में सरल करते हुए जीवन जीने का एक जो संदेश दिया था, मैं और आप उसको जीवन का अंग कितना बना पा रहे हैं। यदि उनके आदर्श, जो जीवन जीने का दार्शनिक चिंतन उन्होंने दिया था, आध्यात्मिक सोच उन्होंने दी थी, मैं और आप उसको जीवन का अंग कितना बना पा रहे हैं। यदि बना पा रहे हैं तो सही अर्थों में हम विष्णोई हैं, और नहीं कर पा रहे तो केवल हम ये कार्यक्रम कर लेते हैं, उनको स्मरण कर लेते हैं, लेकिन जीवन पर उतार नहीं पाएंगे तो उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैं आज के इस सम्मेलन में कतई बोलने का पूर्ण रूप से अधिकारी हूं, क्योंकि मैं सही अर्थों में विष्णोई हूं। और इसके 1-2 उदाहरण दे देता हूं। गुरु महाराज ने 3 चीजों पर मुख्य रूप से बल दिया था।
जीव रक्षा, हवन और पर्यावरण के संरक्षण के लिए वृक्षारोपण, और ये 3 बिंदु उनके पूरे 29 नियमों में घूमते हैं। जो व्यक्ति इन 3 आदर्शों को जीवन में धारण कर रहा, वो गुरु जी के सच्चे उपासक हैं, उनकी परंपराओं को पालन करने वाले हैं। पहली बात, मैं हिमाचल प्रदेश के राजभवन में गया। जो राजभवन वो अंग्रेज काल का है। उसके कॉर्नर पर उसी काल से वो लोग खाते भी थे, पीते भी थे। बहुत बढ़िया मय खाना बना हुआ था और उस परंपरा का पालन अगले लोग भी मेरे जैसे करते रहे। लेकिन जब मैं गया, सबसे पहले मैंने उसको तुड़वाया जड़मूल से। और कुलदीप बिश्नोई जी वहां पर हवनशाला बनवाई, यज्ञशाला बनवाई। और यज्ञशाला बनवाई नहीं, ये तो सब जगह बन जाती हैं। उसमें प्रतिदिन सबसे पहले हवन करता हूं, खुद बैठ करके। और हवन के बाद ही हमारी रसोई का दरवाजा खुलता नहीं, वो बंद रहेगा जब तक हवन नहीं होगा। तो बताओ, सही अर्थों में बिश्नोई हूं कि नहीं? गुरु महाराज ने 27 साल तक स्वयं गोचारण किया, गौओं को चराया है कि नहीं? ये बात उनके जीवन में। इससे सिद्ध होता कि वो कितने बड़े महान गो भक्त थे। और गाय के महत्व को आज तो लेबोरेटरी में उनके गोमूत्र और गोबर पर रिसर्च चल रही है। और अब एक घोषणा हुई है स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, एक रिसर्च हुई साइंटिस्टों के द्वारा कि भारत की जो देसी नस्ल की गायें हैं, इनके दूध का नाम उन्होंने A2 दिया है। और जो अपने देशों की उनकी जर्सी हॉस्टन फ्रीजन गायें हैं, उनका नाम उन्होंने A1 दिया है। और खुद उनकी रिसर्च है, हमारी नहीं। उन्होंने इस रिसर्च में खोज की है कि जर्सी हॉस्टन फ्रीजन गाय का दूध शरीर के लिए हानिकारक है, मानसिक रोगों को बढ़ाता है। शरीर में कोई रोग हो गया तो जो उसके दूध का पान करते हैं तो उस रोग की गति को बढ़ाता है। ये हमारा रिसर्च नहीं, उन्हीं लोगों का रिसर्च है। गुरु महाराज ने 550 साल पहले गाय के उस महत्व को समझा। और आज रिसर्च आई है, भारत की देसी गाय यही थी उस काल में। तो हमारी भारत की देसी गाय, उसके दूध को उन्होंने A2 का नाम दिया कि जो सब प्रकार के रोगों को नष्ट करता है और शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और अभी एक रिसर्च आया धारवाड़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, गाय के गोमूत्र और गोबर में जो गुण है वो खेती के लिए सबसे उत्तम है। और उन्होंने ये पाया कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ जीवाणु हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। जबकि विदेशी अंग्रेजी गाय के गोमूत्र में और गोबर में 1 ग्राम गोबर में 70 से 78 लाख जीवाणु मिले और हमारी वाले में 300 से 500 करोड़ उतने ही गोबर में मिले। और पिछले दिनों रिसर्च हुआ गुजरात की एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, आपने अखबार और टेलीविजन पर भी देखा होगा कि गाय के, पुराने लोग आपके कहते थे गाय के पेट में 1.25 मन सोना होता है, सुनते थे ना लोग। उन लोगों ने रिसर्च करके वास्तव में ये केवल धार्मिकता नहीं, रिसर्च में पाया कि वास्तव में गाय के गोमूत्र में सोना है। ये रिसर्च आ चुकी है। तो उस काल में
गुरु महाराज ने गो पालन के ऊपर उस काल में कितना बल दिया। मेरे पास 350 गाय हैं, तो हूं के नहीं मैं विष्णोई, हाँ बताइए। और राजभवन में भी गाय देसी बांध ली ले जा करके उसी का दूध लोगों को पिलाता हूं, रोज उसकी सेवा करता हूं। तो ठीक ठाक है कि नहीं? दूसरी बात, पर्यावरण संरक्षण। वो कितने दूर दार्शनिक थे कि उस काल में, आज तो लोग इसलिए चिल्ला रहे हैं कि सांस लेना मजबूरी हो गई है। आज तो पर्यावरण की दिशा में दुनिया बेचैन है। डॉक्टर राजेंद्र जी ने बहुत ऊंची बात कही कि उनके काल में तो बहुत बड़े बड़े जंगल थे, उनके काल में ये फैक्ट्रियां इस रूप में प्रदूषण नहीं फैलाती थी, हमारे वाहन प्रदूषण नहीं फैलाते थे। लेकिन वो कितने दूरदृष्टा महापुरुष थे कि जिन्होंने 550 साल पहले, उस समय तो वसु जी ने वृक्षों में जीव है इसकी घोषणा नहीं की थी, ये प्रामाणिकता भी नहीं थी, लेकिन उस काल में वसु जी से पहले वो इस बात को जानते थे कि ये पेड़ों में भी जीव है और ये प्राणियों के संरक्षक हैं, इनके बिना जीव जगत की कल्पना नहीं हो सकती, इसलिए इनकी सुरक्षा करना, वृक्षारोपण करना, हरे पेड़ को काटना उन्होंने पाप का दर्जा दिया। और वो चिंतन इतना व्यापक जनमानस में पहुंचाया, इतनी गति के साथ में उन्होंने अपने चिंतन को दिया कि आप जैसे बहादुर 365 लोग उस मिशन को चलाने के लिए, जिन्होंने वृक्षों को नहीं कटने दिया, अपने सरों को कटा दिया, तो गुरु महाराज का कितना बड़ा मजबूती से उठाया हुआ इस पर्यावरण को बचाने का कदम था, उनको हमें नमन है ऐसे महापुरुष के प्रति। तो भाई और बहनों, हम यहां पर उपस्थित हैं, गुरु जी ने तो सारे काम किए, लेकिन हम इस दिशा में कितना काम कर रहे हैं, उनका ये गोष्ठी तभी सार्थक होगी कि उस दिशा में हम प्रैक्टिकल काम करें। तीसरा काम हिमाचल प्रदेश में जाकर मैंने लिया कि वृक्षारोपण अभियान चलाओ, और इसका तरीका ढूंढा, सरकार से बातचीत की, खुद कार्यक्रम चलाए, और एक अभियान वहां पर हमने लिया है कि अब बारिश होगी उससे पहले विभाग से मिलकर पहले गड्ढे तैयार रखो, और बारिश होने के बाद और पूरे साल भर एक अभियान वहां मैंने चलाया है कि जिस व्यक्ति का जन्मदिन है वो होटल में जाकर के गुलछर्रे उड़ा करके खत्म ना करे, पहला काम वृक्षारोपण करे, हर जन्मदिन पे अपना पेड़ लगाए, किन्हीं की मैरिज एनिवर्सरी है वो पेड़ लगाए। तो इस प्रकार का अभियान मैंने वहां पर चलाया है कि बच्चे के जन्मदिन पर, मैरिज एनिवर्सरी पे, अपने महापुरुष या परिवार के बुजुर्गों के स्मृति दिवस पे पेड़ लगाने का अभियान चलना चाहिए। 8-10 हजार पेड़ इस पहले ही साल हमने राजभवन की ओर से खुद मैंने जाकर के लगवाए हैं। और जब पेड़ लगवाए हैं तो कटने का तो मतलब नहीं हो सकता, तो हूं कि नहीं मैं पक्का बिश्नोई, ये बताओ पहले। रोजी बिश्नोई साहब, ये सारे काम मैं खुद करता हूं। और अगली बात, मांस मैं नहीं खाता, ना खाने देता किसी को, शराब मैं नहीं पीता। नशा मुक्ति अभियान सबसे पहला अभियान मैंने हिमाचल प्रदेश में लिया कि हर प्रकार के नशे के विरुद्ध वहां के कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, लोगों के, किसानों के सम्मेलन मैंने 9 अब तक किए, और उनमें पहला मेरा अभियान रहता है किसी भी प्रकार का नशा हमारी युवा पीढ़ियों में, मनुष्य में नहीं जाना चाहिए। बुद्धि लुम्पति यद्रव्यम मदकारी तदुच्यते, ये हमारे यहाँ कहा है कि जो बुद्धि का नाश करने वाले ऐसे नशे हैं उनका प्रयोग वर्जित है, और यही
गुरुजी ने उपदेश 500 साल 550 साल पहले किया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा आंदोलन हमने हिमाचल प्रदेश में शुरू किया। जल संरक्षण का एक अभियान वहां चला है। उसके पीछे जल है तो जीवन है, पानी बह करके चला जाता है। इसी 21 तारीख को अभी आने वाली है, परसों, राजभवन के अंदर एक बहुत बड़ी गोष्ठी हमने बुद्धिजीवी उन लोगों की है कि जो एक प्रभावी हैं और इस दिशा में काम करने वाले हैं। जितना पानी बह करके भाग जाता है, अब चेक डैम बनेंगे हजारों, और सारे पानी को रोकने का काम। उसका मतलब रिचार्ज होगा, जमीन में पानी जाएगा तो आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा, और वो पानी किसानों के खेत को मिलेगा तो लोगों को अन्न मिलेगा। वो पानी चेक डैमों में खड़ा होगा तो आसपास के जंगल विकसित होंगे और वृक्षों को नया जीवन मिलेगा, पर्यावरण शुद्ध होगा। ये अभियान वहां पर चलाया गया। एक कार्यक्रम मैंने लिया, जैविक कृषि और गौपालन, और इस अभियान को बहुत मजबूती से हमने 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हवा, दोनों में मैंने बड़े बड़े शिविर लगवाए, साइंटिस्टों को बैठाया कि खेती और गाय को एक दूसरे के साथ जोड़ो। आज अस्पताल भरे पड़े हैं, अस्पताल में जाओ, इतनी भीड़ है, जैसे ट्रेन आकर के रुकती है वैसे भीड़ स्टेशन पे होती है। लोगों को बेड नहीं मिलते, दवाई चल रही, इलाज नहीं होता। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आज से 30 साल पहले कैंसर को कोई जानता था क्या? आज से 20-30 साल पहले शुगर को कोई जानता था क्या? ये इतने रोग जो पैदा हुए हैं, ये सब हमारी हरित क्रांति के नाम से एक जो अभियान अब तक चल रहा है, यूरिया, पेस्टिसाइड, डीएपी, जहर खेतों में डाल रहे हैं, अनेक जीव जंतुओं की हत्या हो रही है, आकाश में उड़ने वाले पक्षी खत्म हो गए, जलचर खत्म हो गए, जमीन पे रहते थे खत्म हो गए। इतना जहर और प्रदूषित धरती हमने कर दी। ये जो बोतलें पानी की रखी हैं, ये 15-20 साल पहले भी किसी के हाथ में होती थी क्या? तो हम उन्नति कर रहे हैं कि विनाश कर रहे हैं? आज हमने बर्बादी के रास्ते को चुना। गुरु महाराज का उपदेश था कि इस प्रकृति का संरक्षण करो। पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अग्नि, ये 5 महाभूत हैं जिनसे हमारा शरीर बनता है, ये दुनिया चल रही है। आज सारी नाराज हमने कर दिए। इनको बचाने का दुनिया में कोई तरीका है तो गुरुजी महाराज ने दिया, और वो था हवन यज्ञ करना। हवन यज्ञ। आज हमने, मेरे को पता लगा कि आपने भी एक बड़ा शॉर्ट रास्ता ढूंढ लिया। हवन यज्ञ तो बंद कर दिया और जोत जलानी शुरू कर दी। ये काम चलेगा भाई लोगों? खाना बंद कर दो, पानी पानी से काम चलाओ, चलेगा काम? ये गलत रास्ता बंद करो, ये कतई शॉर्ट रास्ता बंद करो। यदि शॉर्ट रास्ता होता तो गुरुजी भी इसको जानते थे, वो उसी समय जोत जलाने की बात कह देते, हवन करने की बात नहीं कहते। जोत जलाने से काम नहीं चलेगा। आप जितने भाई बंधु यहां पर बैठे हैं, इस गोष्ठी की सार्थकता तभी है जो आदर्श उन्होंने दिए, मैं और आप अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें, तब ये सफलता होगी। ये जो हवन है ना, ये केवल वायु प्रदूषण नहीं, अपितु इसके द्वारा आध्यात्मिक बहुत बड़ा ज्ञान है। अब ये समय इतना थोड़ा है कि मैं इसमें सारी बात बता नहीं सकता। हवन के अर्थ है देव पूजा, संगति, करण और दान। बोलूं जी? कुलदीप जी आप जाओ, किनको जल्दी है? मैं इसलिए कह रहा हूं, उनका एक बहुत जरूरी अगला कार्यक्रम है और मेरे कारण बेचारे बंधे बैठे हैं। लेकिन सुनो मेरी बात, अगली बार जहां कार्यक्रम होगा ना, मेरे को जरूर बुलाना। और एक और साथ में कह दूं, जब मेरे को बुलाओ तो और को मत बुलाना। सीधी सादी बात है कि नहीं?
फिर मेरी ही बात चलेंगी, इतनी बढ़िया बात बताऊंगा कि मजा आएगा आपको। अब कुछ तो समझ गए होंगे ना, मैं ठीक ठाक बात बता लेता हूं। तो इसका अर्थ है, अब मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप व्यस्तता में अगला कार्यक्रम है, लोग वहीं इंतजार कर रहे हैं, आपने भोजन करना और अगला कार्यक्रम भी करना है। अंतिम बात मैं कह देता हूं, ये हवन है ना, इतना ही समझ लो बस मोटा, कि पर्यावरण की दृष्टि से कितना महान वैज्ञानिक कार्य था, आज सारा देश भूल गया। यदि इस दिशा में हम कदम बढ़ा लें, मैं समझता हूं इतना दूरदर्शी मानव धरती पर कभी कभी पैदा होते हैं जिन्होंने वृक्ष की गुणवत्ता को उस काल में समझा, जिन्होंने वेद की परंपरा के यज्ञ हवन को अपने जीवन का अंग और लोगों का बनाया। हवन का मोटा अर्थ समझो, मोटा भाई, हम जितने लोग बैठे हैं, भोजन करते समय कई लोग तो एक ही टाइम कई मिर्च खा जाते हैं, पड़ोस वाले का तो नहीं बिगड़ता ना कुछ भी, जो खाता है उसका भी नहीं बिगड़ता, तभी खाता है। लेकिन हवन को समझना तो अग्नि में एक लाल मिर्च डाल कर देखो, और ये जितने बैठे यहां पर डाल करके देखो, कोई रुकेगा? मेरा भाषण सुनोगे कोई? किसी के नाक से पानी, किसी की आंख से पानी छींके और भागेंगे। समझ गए ना हवन की गुणवत्ता। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस कार्य को नया जीवन देकर के आगे बढ़ाया गुरु जी के बाद, और उन्होंने इस महत्व को समझा कि तुम 1 तोला घी, 100 ग्राम घी एक आदमी को खिलाओ, तो आज तो खा ही नहीं सकता कोई, 1 तोला ही मान लो, नहीं क्या नाम 50 ग्राम ही लो, एक आदमी को खिलाओगे तो वो एक का भला करेगा, और वो 50 ग्राम घी अग्नि में हवन करोगे तो असंख्यों का भला करेगा। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्मीकृत हो जाता है। उसमें आयुर्वेद में जो दवाइयां है ना, ये शतपुटी, ये सहस्रपुटी, जितना घर्षण करते जाएंगे, जितना उसको सूक्ष्मीकृत करोगे, उतने उसके गुण बढ़ते हैं। अब देखो, एक मिर्च एक समय के भोजन में आदमी खा जाता है, लेकिन वही मिर्च अग्नि में डालने के बाद वो सहन नहीं कर सकता, अनेकों को वो दुखी कर देती। क्यों? उसका गुण वैसा है। तो घी अग्नि में डलता है, सामग्री डलती है, उसमें अनेक प्रकार के शाकल्य डलते हैं, तो सूक्ष्मीकृत होकर के वातावरण को वो बहुत शुद्धि की ओर ले जाता है। ये गुरु जी का इतना बड़ा उपदेश, आज इस धरती पर इस पर्यावरण शुद्धि के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यदि ये अभियान घर घर के अंदर हवन शुरू हो जाए तो इस संकट से सारी दुनिया बच सकती है। तो गुरु जी के उपदेश 500-550 साल पहले जितने जरूरी थे, उससे भी ज्यादा आज उनकी आवश्यकता है। तो आओ हम सब संकल्प लें और उनके बताए जो आदर्श मार्ग हैं, केवल भाषण और श्रवण का विषय उसे ना बनाएं, अपितु जीवन के अंदर अपना करके स्वयं सुखी हों और संसार को सुखी करें। आपके इस सफल आयोजन के लिए मैं आयोजक मंडल को बधाई देता हूं और आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।